Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is oxidizing agents and reducing agents. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. Oxidizing agents and reducing agents. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स और इससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड बताऊंगी। ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से जो चार्ज होता है वो बढ़ता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है या हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन, gain of electron, decrease in oxidation state, addition of hydrogen, removal of oxygen is called reduction. किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो उसे रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी, यानी कि चार्ज कम हो जाएगा, तो इसे भी रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन कहते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेंट्स, substance that reduce itself and oxidize other substance is called oxidizing agents. For example, potassium permanganate. वो सब्सटेंसेस जो खुद रिड्यूस होती हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करती हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। खुद रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देती हैं, तो उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटाशियम परमैंगनेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसमें मैंगनीज +7 से +2 में जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। सो पोटाशियम परमैंगनेट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और ऑक्सीडेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स और रिडक्टेंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, substance that oxidize itself and reduce other substance is called reducing agent. For example, ascorbic acid. तो reducing agents हम किन्हें कहते हैं कि जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज हो, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे reducing agent कहते हैं। For example, ascorbic acid. Reducing agents example: oxalic acid, glucose, fructose, maltose, sodium, calcium, potassium, magnesium and lithium. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, लिथियम ये सब मेटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है जिसकी वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ये, और लूज करने की वजह से दूसरे को रिड्यूस करते हैं, तो इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एग्जाम्पल: potassium permanganate, potassium dichromate, nitric acid and fluorine are its example. चूंकि ये तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं।
फ्लोरीन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो ये 0 से -1 में चला जाता है आसानी से, खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1, identify oxidizing agent and reducing agent in the following reaction। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मालूम करने हैं। ये एक रिएक्शन है, लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं। कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है। चूंकि कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो इट मीन्स रिडक्शन अकर्स, तो कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक क्योंकि 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन अकर, सो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। Copper has changes its oxidation state from +2 to 0, so reduction occurs. Copper is an oxidizing agent. Zinc has changes its oxidation state from 0 to +2, so oxidation occurs and zinc is reducing agent. तो कॉपर की +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने हैं। हेबर प्रोसेस है जिसमें 3 moles हाइड्रोजन reacts with 1 mole नाइट्रोजन to form 2 moles अमोनिया। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर 0 चार्ज है और जो प्रोडक्ट में अमोनिया है उसमें एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो 0 से ये +1 में चार्ज, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन अकर्स, तो हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रही है, तो नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Hydrogen has changes its oxidation state from 0 to +1 means oxidation occur and hydrogen is reducing agent. Nitrogen has changes its oxidation state from 0 to -3 means reduction occurs, so nitrogen is oxidizing agent. तो यहाँ पर हाइड्रोजन reducing agent है और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Example number 3. Identify oxidizing agent and reducing agent in the following reaction. ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैंगनेट आयन रिएक्ट कर रहा है 8 प्रोटॉन से 5 Fe+2 से टू फॉर्म Mn+2 + 4 वाटर मॉलिक्यूल्स + 5 Fe+3। हमें इस रिएक्शन को देख के बताना है कि परमैंगनेट और आयरन +2 में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम परमैंगनेट आयन की बात करें तो एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 चार्ज होगा। चूंकि ओवरऑल चार्ज -1 है तो Mn पे +7 चार्ज होगा। तो रिएक्टेंट पे परमैंगनेट आयन पे +7 से +2 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब है परमैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड Fe+2 है, ये जा रहा है Fe+3 में, तो +2 से +3 में जा रहा है, मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये
रेड्यूसिंग एजेंट है आयरन। In permanganate ion, manganese has changes its oxidation state from +7 to +2. Reduction occurs, so permanganate ion is an oxidizing agent. Iron has changes its oxidation state from +2 to +3. So oxidation occurs, so iron is reducing agent. In this way, we can identify reducing agent and oxidizing agent. इस तरह हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।